बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है sp2 हिब्रिडाइजेशन। पिछले लेक्चर में हमने sp और sp3 के बारे में, जो इसकी sp हिब्रिडाइजेशन की जो फर्स्ट टाइप थी sp3 हिब्रिडाइजेशन, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो आज की जो सेकेंड टाइप है हिब्रिडाइजेशन की वो है sp2 हिब्रिडाइजेशन। ओके, इसका हमने इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस इन विच 1s and 2p orbitals intermix and regulate 3sp2 hybridized orbitals called sp2 hybridization। इसका मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमेना जिसमें 1s और 2 ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो सकते हैं, आपस में मिलते हैं, आपस में इंटरमिक्स होते हैं, तो जिसके नतीजे में तीन sp2 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं। तो उस प्रोसेस को, उस फेनोमेना को हम sp2 हिब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। पीछे sp3 में हिब्रिडाइजेशन में क्या था कि वहाँ 1s था, वो 3p थे, जिसके नतीजे में 4 sp3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने थे। लेकिन यहाँ 1s है, यहाँ एक s है, 2p है। ओके, तो एक्सप्रेशन में ये है कि ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है कार्बन की। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी डिवाइडेड इलेक्ट्रॉन की कुछ इस तरह होती हैं कि फर्स्ट शेल में ये 2 होते हैं, तो सेकंड शेल में 4 होते हैं, वो इस तरह डिवाइड होते हैं। तो ये यहाँ से जो होता है ना एक इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ 2 होते हैं, यहाँ से एक यहाँ चला जाता है। ओके, यहाँ भी एक रहेगा, यहाँ ये एक्साइटेड स्टेट है। तो ये हमारे पास हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है हमारे पास। ये जिस तरह मैंने डेफिनेशन में पढ़ा था, इसमें क्या होता है कि एक एस होता है इंक्लूड 2p होते हैं। तो इसके नतीजे में हमारे पास 3 ओवर हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं। ओके, जिस तरह ये 3sp2 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं। ये क्या, इसको रहने दिया, और इसमें एक्सप्लेन करूँगा तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो आप अगर इतना लिख लेंगे ना तो आपका काम चल जाएगा। ओके, तो ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, ये हिब्रिडाइज्ड स्टेट है। ये इसको हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, इसको हम कहते हैं हिब्रिडाइज्ड स्टेट कहते हैं। ओके, तो इसमें 1s और 2p होते हैं। ओके, तो अब इसकी एग्जांपल है इथीन, C2H6 इथीन। इसकी हम देखते हैं क्या प्रोसेस है इसमें। ये देखें कि इसमें 1s है हमारे पास, 2px और 2py, यानी 1s और हमारे पास 2p है। ये हमारे पास अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। जब ये आपस में इंटरमिक्स होंगे, आपस में कंबाइन होंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा 3 बनेंगे sp2 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हमारे पास ये बन जाएंगे। ये याद रखिएगा कि जो ये हमारे पास, ये मुझे असल में एक्चुअली डायग्राम कुछ नहीं सही नहीं बने। अगर आप ट्राई करें तो आपसे अच्छी बन जाएगी शायद। ओके, तो कहने का मतलब है कि जो ये 3 है ना हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, तो इनकी एनर्जी और शेप एक जैसी है। ओके, लेकिन इनकी ओरिएंटेशन और इनकी डायरेक्शन वो डिफरेंट होती है। ओके, तो ये देख लें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, जी एक्सिस है। तो ये हमारे पास 3 ऑर्बिटल बने हैं, तो ये इस तरह बने हैं, एंगल इनके दरमियान 120 का। ओके, सो इसलिए हम ये इसकी जो कंप्लीट है, ये तो स्ट्रक्चर था ना सिर्फ, अब है ये इथीन का जो कंप्लीट प्रोसेस वो इस तरह है। कि पहले ये देखें हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो ये है, ये 2 क्या हैं, पी और ये 2 कार्बन, एक ये कार्बन एक ये कार्बन है। एक कार्बन में 2p है, ये p है, ये भी p है। इस p के साथ क्या है, H है, हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन के साथ भी 2p हैं, इस यूज़ हो रहे हैं। तो ये कार्बन, इस कार्बन में भी 1s यूज़ हो रहा है, इस कार्बन में भी 1s यूज़ हो रहा है। ओके, यानी कि प्रोसेस तो हमारा यही है कि 1s और 2p है। तो एक कार्बन में ये हमारा 1s है, ये तुम्हारा 2p है। इस कार्बन में ये हमारा 1s है, ये हमारा 2p है। ओके, तो जो ये है ये हमारे पास एम्प्टी रहेगा, ये इसमें शामिल नहीं होगा। ओके, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। देख लें, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं आपस में। ओके, देख लें, तो ये हमारे पास कंबाइन ही होगा। तो अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो चूँकि ये इसमें यहाँ के सिग्मा बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, तो हम ये आपस में ऊपर से ऊपर कंबाइन कर लेंगे आपस में। ये तो ये नीचे से नीचे आपस में कंबाइन कर लेंगे,
जिसके नतीजे में ये हमारे पास ये पाई बॉन्ड बन गया। ओके, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये लेकिन ये हमारे पास पाई बॉन्ड है। ओके, तो यह कुछ क्वालिटी मतलब कि sp3 में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस sp3 जो रूल है उसके तहत ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं। सेकंड बात तो है कि इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों होते हैं। ये देख लें, ये पाई बॉन्ड्स भी हैं और सिग्मा बॉन्ड्स भी हैं। ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ये पाई बॉन्ड्स हैं, लेकिन sp3 में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स होते थे। ओके, तो इसमें जो एंगल है वो 180 का है, 120 का है। ओके, तो जिसकी शेप है हमारे पास, ये शेप है, ये शेप है, वो ट्राइंगल होती है। ओके, तो ये है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं जिनमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, जिसमें सिग्मा बॉन्ड भी हो और पाई बॉन्ड भी हो। चूँकि sp2 में और sp में सिग्मा पाई बॉन्ड्स भी होते हैं, लेकिन इसलिए हम कहते हैं कि इसमें सिर्फ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही इंक्लूड होते हैं, लेकिन sp3 में सिर्फ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इस्तेमाल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हवाले से भी और इंटीग्रेटर्स के हवाले से भी। ये ऐसी छोटी सी वीडियो थी, अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिए हमारे चैनल को। अगर कोई मशवरा देना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।